पति मन माही भई गलानी मोरे सुतराही भई गलानी मोरे सुतराही भई गलानी मोरे सुतराही। महाराज दशरथ को भी गिलानी हुई थी जब उनके कोई पुत्र नहीं था। यही गिलानी आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे महाराज मुझे है, सब कुछ है घर में, धन है, माया है, दौलत है, घर है, मकान है, बंगला है, अटारी है, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं, और बिना बेटा बेटी के घर अधूरा है, सुना है। संत जी बोले आप क्या चाहते हो? बोले हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बेटा बेटी हो जाए। संत जी बोले हे आत्मदेव ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी लेकर के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? अच्छा मन से बताओ, क्या बेटा बेटी जीवन भर तुम्हारा संग देते हैं? क्या मन से बताओ, बेटा बेटी मिलने के बाद भी क्या तुम्हारा कल्याण है? क्या भगवान पुत्र हो गया तो भगवान की कृपा है, और पुत्र नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है? अरे महाराज, आज अगर बेटा नहीं है तो तुम 2-4 दिन में एक बार रोगे, और अगर बेटा होने के बाद अगर बेटा नालायक निकल गया, बेटा खराब रास्ते पर चला गया, तो जीवन भर आपको रुलाएगा। इसलिए भगवान को बेटा मानो, भगवान को अपना पुत्र मानो। आपका बेटा आपका संग छोड़ देगा, लेकिन जब भगवान को बेटा मान लोगे तो भगवान तेरा संग छोड़ने वाले नहीं है। संसार का बेटा अपना कब तक है? जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। संसार का बेटा कब तक है? जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद वो दूसरे का हो जाता है। ब्राह्मण बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ। संत जी बोले जितनी ममता तुम बेटा बेटी में कर रहे, इतनी ममता अगर भगवान में कर ले तुम्हारा उद्धार हो जाए। अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव साइब सद्रात्मा बुधई प्रेमानि गद्यते। अनंत ममता विष्णु, जितनी ममता हम अपने धन में, दौलत में, बेटा बेटी में रखते हैं, उतनी ममता अगर भगवान से जिस दिन हो जाएगी, हमारा उसी दिन कल्याण हो जाएगा। और पंडित जी अगर बेटा बेटी की बात है तो बात तो ऐसी है कि मैं तुम्हारी माथे की रेखा पढ़ रहा हूँ, इस जन्म में तो ठीक है, अगले 7 जन्म तक भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे भाग में कोई संतान नहीं है। पंडित जी और ज्यादा रोंग लगे। संत जी से बोले अब तो हम फांसी लगा के मरे और पर्चा पे लिख दें कि संत जी के कारण मर रहे। संत जी बोले मरने तुम्हें मर जाओ, हमारा नाव का लगा। अरे बोले महाराज अबे तो एक ही जन्म को दुख तो यही जन्म में नहीं जा, लेकिन आपने तो हमें 7 जन्मों का दुख दे दिया। आप कह रहे 7 जन्म तक संतान, अब तो हम मरेंगे और आपका ही नाम लगाएंगे। संत जी बोले अब गड़बड़ हो गया, अगर ब्राह्मण मर जाएगा तो इसका पाप हमको भी लगेगा। देखिए एक बात है, अगर संत और ब्राह्मण चाह ले तो भले ही वो चीज आपके भाग में ना हो, भले ही वो चीज विधाता ने आपको ना लिखी हो, लेकिन अगर संत और ब्राह्मण चाह लेगा तो विधाता का भी लेख पलटने का सामर्थ्य संत और ब्राह्मण रखता है। तेरे भाग में नहीं है, अगर ब्राह्मण ने या संत ने सोच लिया तो वो आपको प्राप्त भी करा देगा। ये सामर्थ्य होता है ब्राह्मण के वचन में और संत के वचन में।
संत जी ने कहा तुम्हारे यहाँ है नहीं, लेकिन जाओ हम अपने तपोबल से एक फल दे रहे, ये फल जाकर के पत्नी को खिला देना, जाओ महाराज तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। संत के चरणों में महाराज ने प्रणाम किया, घर वापस आए, धुंधली देवी से कहा देवी ये फल